So we are trying to find out average acceleration between t equals to 2 and t equals to 4. प्लॉट ये रहा आपके पास, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. ये निकालना है आपको. एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड. ये निकालना है. प्लॉट आपके सामने है, करो. स्लोप ऑन वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन. ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो. स्लोप ऑन वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन. हो गया बेटा? ऑप्शन ए बी सी डी. बी सर, बी. बी ऑप्शन. पोल में 2 बच्चों ने आंसर किया खाली, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? बी ऑप्शन. ऑप्शन बी है ना. आदित्य, आदित्य हो गया आपसे बेटा? सॉल्व कर रहा है सर. करो सोल्व. प्लॉट आपको दिख रहा है तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी. पहले टाइम 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स को लोकेट करो. टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड ये रहा, 4 ये रहा. ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें इस लाइन को ऊपर लेके जाना है. ये पॉइंट आया और दूसरा ये पॉइंट आया प्लॉट के ऊपर. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा वी कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? डेल्टा वी क्या है बेटा? 10 माइनस 6, 4. और डेल्टा टी क्या है? 2. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2. तो अभी एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा वी जो आपका आया 4 आया और डेल्टा टी क्या आया? 2 आया. सॉल्व करके क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. आ गया बी? ऑप्शन बी यस सर. आया? हाँ. गौरव आपका आया बेटा? गौरव, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब. ये इसको करो अपने आप, खुद से करो. यहाँ पे क्या निकालना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स निकालना है. टी इक्वल्स टू 1 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि एवरेज एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है ना, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है. और गिवन क्या है क्वेश्चन में? आर वेक्टर है ना. आर वेक्टर दे रखा है. अब आपको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और यही क्या होता है? सेकंड डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है. तो आर वेक्टर आपको दे रखा है, क्या करना है? अब डबल डिफरेंशिएट करना है इस आर वेक्टर को. करो, देखते हैं, ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आप मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देंगे. ठीक है.
बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, 30 आपने minus वेक्टर निकाल 42. दिया, मैग्नीट्यूड। हाँ, तो गुरमन्नत ने आंसर किया वेक्टर फॉर्म में, बट हाँ ठीक है। सो आपका आंसर राइट है बेटा, 50 आंसर आएगा। सब लोग ट्राई करो, ट्राई टू फाइंड आउट द सेकंड डिफरेंशियल ऑफ दिस वेक्टर, है ना। आदित्य, साहिल, राजेश, युवराज ने, युवराज ऑल्सो ज्वाइंड आवर क्लास ना, तो युवराज आप भी करो बेटा। वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1। फिर एक अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, है ना, राइट। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज। राजेश ने भी आंसर कर दिया है। साहिल करो बेटा। देखो पहले हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, तो आर वेक्टर को लिख लें पहले बेटा। आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड दैट इज इक्वल टू 15t स्क्वायर इन द आई कैप डायरेक्शन प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर इन जे कैप डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करना है, तो वेक्टर्स का तो कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं, जो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला स्टेप है वी विल फाइंड आउट डी आर बाई डी टी। तो 15t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, 15 इंटू 2 30t 30t 32. इन दी आई कैप डायरेक्शन प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर का क्या करें, 4 का डिफरेंशियल 0, 0. ठीक है। और 20 माइनस 20t स्क्वायर का माइनस 40t इन जे कैप डायरेक्शन। तो ये आपका आ गया क्या, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ आर फंक्शन, है ना। तो ये आया 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप, ठीक है जी। अब बताओ, अब सेकंड डिफरेंशियल करें, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजेश म्यूट करो बेटा अपने आप को। डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। तो सेकेंड डिफरेंशियल का मतलब यही होता है ना, सेकेंड डिफरेंशियल का मतलब यही होता है ना कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को खोल दिया तो क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। तो अब डी आर बाई डी टी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, 30t का डिफरेंशियल 30, 30 minus 30 माइनस 40t का माइनस 40 minus जे कैप, ठीक है। ये क्या आया, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। गुरमन्नत और राजेश ने आंसर दे दिया कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपका आंसर सही है। अब ये आया वेक्टर फॉर्म में, रिजोल्व फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बेटा देखो इसको प्लॉट करूं मैं इस वेक्टर को, ए इज इक्वल टू 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप को अगर हम प्लॉट करें तो कैसा होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। ये आई कैप डायरेक्शन है आपका ओरिजेंटल, और वर्टिकली जे कैप डायरेक्शन। तो अब इस वेक्टर को प्लॉट करें तो 30 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है, ये प्लॉट कर लिया जी। ये आया इसका आई कैप डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जिसकी वैल्यू है 30। अब जे कैप में कितना है, जे कैप डायरेक्शन में कितना है बेटा, माइनस 40, तो नेगेटिव जे में चले जाएंगे, और कितना मैग्नीट्यूड 40 का। तो 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, अ वेक्टर दैट क्लोजेज द पॉलीगन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, यही क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि z कंपोनेंट है नहीं तो हम लिख नहीं रहे, अदरवाइज z कंपोनेंट होता तो उसका भी ऐसे आ जाता। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। तो अब z नहीं है तो z को हटा देते हैं और रखते हैं खाली x एंड y कंपोनेंट्स, और इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो वैल्यूज़ रख के हम अंडर रूट ले लें। क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। -40 था तो -40 का स्क्वायर भी करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वी विल राइट इट इन अ वे कि -40 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 900 प्लस 1600, 2500 का अंडर रूट कितना होगा बेटा, 50। तो 50 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो 50 आंसर आ गया। 55 latest. अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? टाइम के साथ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन वेक्टर आपको दिख रहा है, वेदर द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम और कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्योंकि टाइम आ ही नहीं रहा इसमें। तो हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालने की जरूरत पड़ी? नो सर। नहीं पड़ी। नहीं पड़ी ना। तो अब चाहे t इक्वल्स टू 1 पे पूछे, 2 पे, कितने पे भी पूछ ले, तो हमारा आंसर यही रहेगा 50। तो इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बोले कि इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर और इसकी वैल्यू है क्या, 50। तो 50 तक आ गया सबका आंसर? आ गया ना। साहिल, यस सर। राजेश, युवराज, आदित्य, गौरव, गुरमन्नत, समझ आया बेटा ये? यस सर। यस सर। ठीक है। आई थिंक गुरमन्नत को भी नेटवर्क इशू आ रहा है ना, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, राइट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ two different cars are given. Two cars P and Q start from a point at the same time. T0 पर सेम पॉइंट से दो अलग अलग गाड़ियां स्टार्ट करती हैं और उनका पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। एक्स पी इज गिवन एज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू इज गिवन एज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो सबको पता है ना कि ऐसे लिखा हो, एक्स पी और ब्रेकेट में टी, इसका मतलब एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। फंक्शन ऐसे ही लिखते थे ना, एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं ना एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स। इसी प्रकार एक्स पी इज फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरीके से लिख रखा है। तो एक्स पी इज गिवन एज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू टी इज गिवन एज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, एक कार पी का, एक कार क्यू का। अब आपको ऐसा टाइम टी बताना है जिस पर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कौन से वाली सेम होगी, कौन से पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बराबर होंगी। तो हमें क्या निकालना है बेटा, दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार पी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार क्यू, और दोनों को इक्वेट करके वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम एट विच दीज टू आर इक्वल। क्योंकि इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इक्वेट देम। करो स्टार्ट एंड देन गिव मी द आंसर ए बी सी डी इन द पोल। पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक है, नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, अब की बार सब बच्चों को पोल में आंसर करना है, ठीक है। वी आर कितने बच्चे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 के 6 आंसर करेंगे पोल में। पोल लॉन्च कर दिया बेटा। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, नीट का क्वेश्चन है वैसे, बट ठीक है क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है इससे। जो नीट का ठीक क्वेश्चन होगा वो भी मिलेगा आपको ना, हमारे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसमें नीट के भी 1 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको ये मत समझना आ रही है ये तो नीट का क्वेश्चन है, नहीं। कंसेप्ट तो हमारा जेई का भी सेम है ना। करो इसको, ए बी सी डी।
करो बेटा सब लोग, एक ही वोट मिला है मुझे खाली। किसने किया आंसर अभी? साहिल आपने आंसर किया? No, 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 sir. Oh, sir. अभी एक बच्चे ने वोट किया, किसने किया? गुरमन्नत, युवराज, किसने किया बेटा? आदित्य ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा हिंट दे दूं, वी विल इक्वेट डी एक्स पी बाई टू डी एक्स टी, है ना। डी ऑफ एक्स पी बाई डी टी शुड बी इक्वेटेड टू डी ऑफ एक्स क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि वही टाइम इंस्टेंट निकालना है जहाँ पे ये वेलोसिटीज बराबर होंगी। तो ट्राई करो, पहले डी एक्स पी बाई डी टी निकालो, फिर डी एक्स क्यू बाई डी टी, और दोनों को इक्वेट कर दो, और वो टाइम आ जाएगा कॉमन टाइम टी एट विच बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल। पहले हम इनको इक्वल रख देंगे, फिर टी की एक वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो समझ आया बेटा? अब आप कर रहे थे, वापस आओ, इतना टाइम नहीं लगाना इस सवाल पे। नीट का है तो मुश्किल से 50 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो वी हैव टू इक्वेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, है ना। वी हैव टू इक्वेट द वेलोसिटी वेक्टर्स, सॉरी, है ना। तो क्या करना है, डी एक्स पी दे रखा है आपको, है ना, डी एक्स पी बाई डी टी आपको दे रखा है, क्या है, ए प्लस टू बी टी, और डी एक्स क्यू बाई डी टी क्या है, एफ माइनस टू टी। इन दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज वी हैव टू इक्वेट द वेलोसिटीज, और एक कॉमन टाइम टी निकालना है। तो हमने ए प्लस टू बी टी को इक्वेट किया एफ माइनस टू टी से, और इक्वेट करने के बाद टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस टू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा टाइम इंस्टेंट टी जहाँ पर इन दोनों कार की वेलोसिटीज बराबर रहेंगी। समझ आया? साहिल, राजेश, Yes, sir. गुरमन, गौरव, युवराज, देखो आदित्य ने कर दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप सब भी अब समझ आ गया क्या करना था? Yes, sir. अब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत आ रही है? प्रैक्टिस की कमी है ना। तो अगर आप 20 30 50 क्वेश्चन कर लोगे, इसका मतलब क्या है कि विद टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप एक चैप्टर के 50 50 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, कंसेप्ट आर अंडर कंट्रोल, चीज़ें हमारे हाथ में अभी, ठीक। बाकी शॉर्ट नोट रिवाइज करते चलो, शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करते चलो, कोई फॉर्मूला ध्यान में नहीं रुक रहा उसको लिखते चलो, और 50 50 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v is equal to 80 plus 2bt square, 80 plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, ठीक है। अब वेलोसिटी फंक्शन दे दिया बेटा, है ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, vt is equal to 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बताओ क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये जो ऑब्जेक्ट है, जिसकी जो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 80 प्लस बी टी स्क्वायर है, वो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कैसे मिलता है आपको? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Velocity एरिया by अंडर time. द कर्व ऑन वीटी, हाँ. एरिया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट? Integrate. अरे कंसेप्ट कहाँ गए बेटा? देखो मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है ना। अब देखो इस, अगर मान लो ये प्लॉट था कोई भी रैंडम कि भाई इनिशियल वेलोसिटी यू से चला और फिर ऐसे ऐसे वेलोसिटी चेंज होती रही टाइम के साथ,
अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि एरिया अंडर द कर्व ऑन वीटी ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ना, बेसिकली यही है। टोटल एरिया निकाल लो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एरिया होता तो उसको बोल देते कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते, बट नेगेटिव है नहीं, है ना, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब आपको ये ब्लू कलर का एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन करते थे, है ना। कैसे, देखो, छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते हैं इंटीग्रेशन में, ये छोटा सा स्ट्रिप लिया, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेके और सब के सब स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ देते हैं, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, है ना। तो अब मान लो कि ये जो आपकी वीटी ग्राफ है, इसके ऊपर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 के बीच में जो एरिया है उसका ही आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि बेटा आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जो हाईलाइट किया मैंने रेड कलर से, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ लेते हैं हम, है ना, और उन स्ट्रिप्स को जोड़ देते हैं, उसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी बेटा, dt। dt मतलब अ फाइनाइट वेरी स्मॉल फाइनाइट स्टेप ऑन टाइम एक्सिस। तो इसकी स्ट्रिप की विड्थ जो है वो dt है ना, और उस dt के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक वेलोसिटी है ना, यहाँ पे एक वेलोसिटी की पर्टिकुलर वैल्यू है। तो क्या करते हैं, v इंटू डी टी करोगे तो आपको एरिया ऑफ वन स्ट्रिप मिल जाएगा। और बिटवीन t इक्वल टू 1 to 2 जोड़ दो तो सारे स्ट्रिप्स जितने भी फाइनाइट डी टी के स्ट्रिप्स होंगे उन सब का एरिया जुड़ के आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व ही क्या देगा आपको, डिस्टेंस। तो अब क्या करना है हमें, वी हैव टू डू, क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन। डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, वेलोसिटी फंक्शन इनटू विद रिस्पेक्ट टू डी टाइम डी टी। वी डी टी हो गया ना भाई, एक छोटे स्ट्रिप का एरिया कितना है, जिसकी हाइट v है और विड्थ dt। dt है, तो क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, v इंटू डी टी। अरे ये v है, हाइट v है और विड्थ dt है, तो एरिया कितना हुआ एक छोटे स्ट्रिप का, v dt। समझ यस सर। आया, समझ आया। और ऐसे यस सर। सभी के सभी स्ट्रिप, जितने भी स्ट्रिप होंगे उनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन, राइट। और बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। तो आपको ये फाइनाइट इंटीग्रेशन करना है बिटवीन t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 वी डी टी। वी डी टी इज एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, और सभी स्ट्रिप्स का जोड़ दो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जो रेड कलर से भी हाईलाइट किया था। तो करो इसको, वी डी टी, वी इज गिवन, क्या दे रखा है वी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी बिटवीन लिमिट्स 1 and 2। करो इंटीग्रेशन तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। सर बी। करो करो, पोल में आंसर करो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का पोल चल रहा है, नया पोल लॉन्च करते हैं बेटा। पिछली बार देखो एक बच्चे ने किया है, इतने ढीठ मत बनो कि यार आपको मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको यही चीज़ बोलता रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो आपने ओरिएंटेशन हुआ था तो कितने अच्छे अच्छे से वादे कर लिए थे, अब वादों पर खरे कौन उतरेगा यार। हम्म पिछले क्वेश्चन में खाली एक बच्चे ने वोट किया था, अब की बार सभी के सभी है ना, अभी 5 स्टूडेंट हैं, 4 ही हैं। गुरमन्नत का आज इंटरनेट बेकार चल रहा है, चारों के चारों वोट चाहिए मुझे। ऑल 4 स्टूडेंट शुड वोट। गौरव भी चले गए, अब 3 बच गए, राजेश, युवराज एंड साहिल। करो इंटीग्रेशन। तो पोल काम में वो मेरा मोबाइल खराब है, इसी तरह आंसर बोल दूं। हाँ इसी तरह बोल दो, चैट बॉक्स में डाल दो। चलेगा कि नहीं कोई गारंटी चैट में भी नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया ना। साहिल, राजेश, नहीं। करो यस इसको, आ गया। करो इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन के नोट्स मिले आपको, नहीं, नहीं सर। मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे।
ए टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? युवराज का आंसर आ गया, शाबाश बेटा, सही है आपका आंसर। चलो बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होगा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला? टी की पावर 2/2 प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को तो उड़ा देते हैं क्योंकि हम फाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा, ठीक है। अब टी का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो 1 था तो 1+1 किया 2 और डिवाइडेड बाय 1+1 तो 2, ठीक है। अब इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इज इक्वल टू ए टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा बेटा? ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी स्क्वायर का बी टी की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो बी टी की पावर 2+1 क्या होती है 3 डिवाइडेड बाई 2+1 3 विद इन द लिमिट्स 1 एंड 2। अब लिमिट्स डाल दो इस क्वेश्चन में, इसमें लिमिट्स डाल दो। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डाल के मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, टी की जगह 2 रख रहा हूँ, तो ए इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4a/2 क्या आएगा 2a प्लस बी टी क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो प्लस 8/3 बी, ये आ गया आपका अपर लिमिट से। अब माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज, लोअर लिमिट है 1, तो a इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, तो a/2 प्लस b इंटू 1 का क्यूब बाई 3, तो b/3। ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेट करके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 2a माइनस a/2 प्लस 8/3b माइनस b/3, ब्रैकेट खोल दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a माइनस a/2 क्या आता है 3/2a, और 8/3b माइनस b/3 क्या आएगा बेटा 7/3b, तो 3a/2 प्लस 7b/3, ऑप्शन कौन सा है 3a/2 प्लस 7b/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो समझ आया साहिल, राजेश, यस सर। राजेश समझ आया बेटा? यस सर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा नहीं ढंग से, है ना। 11th में अगर ढंग से पढ़ रहे होते तो कुछ दिक्कत कम आती। तो आपको इंटीग्रेशन की दिक्कत आ रही है इसमें, है ना, और ये तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन था, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, देखो सुनो। इसके लिए हम लोग, मैं आपको एक यूट्यूब लिंक का भेज दूंगा, ठीक है, एक यूट्यूब लिंक वीडियो का, जिसमें 50-60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आप उनको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लेना। अगर यूट्यूब चाहिए विद सॉल्यूशन तो वो मैं भेज दूंगा, किसी टीचर ने पढ़ा रखा है, या फिर ये चाहिए कि सर पहले क्वेश्चन शेयर कर दो, वी विल ट्राई द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन ले लो। पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपने को करने के लिए 50-60 क्वेश्चन ढंग से करने पड़ेंगे बेटा। बताओ क्या कर सकते हैं? हाँ जी, या ये बोलो कि सर आप अपनी वीडियो भेज दो तो मैं अपनी वीडियो भेज दूंगा। अरे अपनी भेजो सर। मैं अपनी भेज देता हूँ, ठीक है, तो आई विल सेलेक्ट, इसमें टाइम लगेगा लेकिन, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन में सेलेक्ट करूंगा, उनको सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा, और फिर वो वीडियो आप सबको सभी बैचेज में दे दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट उसमें टाइम लग सकता है, इट कैन टेक 6 to 7 days, ठीक है। लेकिन ये फिर आप कर लेना, फिर आपसे बेसिक एक्सपेक्टेंसी ये रहेगी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, ठीक है। उसमें अच्छे से समझा दूंगा मैं इतना करके, बट इट विल टेक सम टाइम, है ना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे रिलेटिव, ये पढ़ा चुका रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशन भी पढ़ चुके हम, साइन कन्वेंशन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटी है ये भी सब पढ़ चुके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आपको अजम्पशन ये रखना है कि g इज ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, जिसको -g लेते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड में जो भी चीज़ें जा रही हैं वो पॉजिटिव साइन होता है उसका, ठीक है। ये ध्यान रख के गिवन वैल्यूज लिखो, 3 इक्वेशन होती है मोशन की, उनको ध्यान में रखो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीनों इक्वेशन भी मैं लिख रहा हूँ इधर।
ठीक है, ये 3 इक्वेशन है ग्रेविटी की। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट वी हैव रिप्लेस्ड एक्सेलरेशन विद माइनस जी बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अज्यूम्ड एज नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो बाकी हमारी ये मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ग्रेविटी में, तो हम क्या करते हैं, s को रिप्लेस करके h लिख देते हैं, और एक्सेलरेशन क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड एक्टिंग होता है तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस जी लिख देते हैं। अब करो इसको। एक चीज़ आपको बताई थी वो ध्यान रखना, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो चित्र बना लो थोड़ा बहुत, रफ स्केच बना के देन ट्राई टू सोल्व दैट। पोल एक्टिवेटेड है, इस पोल में आंसर करना है तीनों बच्चों को। ठीक है, युवराज अगर नहीं कर सकते तो राजेश एंड साहिल शुड वोट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, साहिल युवराज आप अपना आंसर आ जाए तो वेट करना विद द आंसर, जब मैं पूछूंगा तो आप अनम्यूट करके बता देना। ठीक है, करो। हाँ बेटा हो गया, यस, ऑप्शन बी आंसर। किसने दिया, साहिल ने या राजेश ने, किसने किया? युवराज हो गया आपका बेटा। देखो अपने क्या करना है यार, यस सर, बी मैंने किया। आ गया सर, मेरा भी आ गया सर। आ गया 20 ऑप्शन, तीनों का 20 ऑप्शन भी मीटर। आया। यस सर, अ बॉय स्टैंडिंग पोल एट में द टॉप ऑफ अ टावर, है ना, टॉप ऑफ अ टावर है 20 मीटर हाइट, तो एच कितना देगा बेटा, 20 मीटर्स। ड्रॉप्स अ स्टोन, ठीक है, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने का मतलब क्या है, देखो ये बॉल है, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे इसको कि मैंने छोड़ दिया खाली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, 0 बोलो रे, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, हाइट इज 20 मीटर्स, आपको क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी यस हैव टू फाउंड आउट, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये कर लेंगे थर्ड वन। तो वी स्क्वायर माइनस यू आपका 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 10, तो -2 इंटू 10 इंटू एच, एच कितना है बेटा 20 मीटर्स, पर 20 किधर जा रहा है, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, बोलो बोलो। पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक्शन में तो क्या रखे, -h रखूं कि पॉजिटिव एच रखूं, सर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों भाई, नीचे मूव कर रहा है तो, बोलो। ग्रेविटी सर नेगेटिव होगी ना। नहीं ग्रेविटी तो नेगेटिव होगा बट हाइट किधर मूव कर रहा है, ये ऊपर था और नीचे मूव कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, नेगेटिव। तो -h रख लेते हैं ना, -20। ठीक है, अब करो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 2 40, और ये 400 आ गया, 400 आ गया बेटा,
हाँ यस सर। अब v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब केवल क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अदरवाइज पूछें, सर हाँ सर ग्रेविटी -10 क्यों नहीं लिया? माइनस ले लिया ना बेटा, ऑलरेडी एकोमोडेटेड इन द फॉर्मूलाज, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लिख दिया। अदरवाइज तो फॉर्मूला क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस सर। तो ए की जगह माइनस जी ऑलरेडी रख दिया ना, तो माइनस यहाँ पे आ रखा है पहले से ही, समझे। हाँ सर वो तो समझ गया सर। अदरवाइज वी शुड यूज दिस फॉर्मूला, और इसमें फिर रख लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस एच के बराबर, तो हो गया। हाँ सेम सर। थिंग वी डिड ना, बट दिस माइनस साइन ऑफ जी इज ऑलरेडी एकोमोडेटेड इन दीज इक्वेशंस, बिकॉज हमने a को रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया विद माइनस जी। ठीक है, यस अब सर। देखो आपका आंसर आया v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो सिंस मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है तो ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। बट अगर डायरेक्शन भी दिया होता, इफ द ऑप्शन कुड हैव बीन, ऑप्शन बी होता अगर -20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी होता 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो विच वुड हैव बीन द राइट चॉइस? फिर फिर बी ही, -20 -20 ना, माइनस, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। समझ आया राजेश, यस सर। युवराज, गौरव? यस ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कई बार क्वेश्चन ना ट्रिक कर जाएगा आपके साथ, तो उसमें क्या करना है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशन। तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया, क्या बताया बेटा, कि ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड एक्टिंग, इसलिए माइनस जी, राइट। तो माइनस जी लेकिन फॉर्मूलाज में ऑलरेडी एकोमोडेटेड है, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव अज्यूम कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हो रही है, जैसे डिस्प्लेसमेंट या हाइट एच से स्टार्ट होके एच जीरो पे आ रहा है, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा अपने को करना है। हो गया जी। यस सर। अभी ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें अपने को देखना आसान था, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आएगा, जैसे कि आगे आने वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, तो फिर आपको थोड़ा इशू आएगा, राइट। अभी ये क्वेश्चन करो, अ पार्टिकल इज थ्रोन, इसमें 3 पार्ट हैं, तो वी हैव टू इंडिविजुअली कैलकुलेट एवरीथिंग। पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय पार्टिकल, लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट निकाल दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो कि यहाँ से ऊपर चला और नीचे आया कितना टाइम लगेगा, और थर्ड थिंग इज लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ट्राई करो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा आंसर कैसे फटाफट निकल सकता है। ठीक है, जस्ट टेक 2 मिनट्स टाइम, ट्राई टू थिंक ऑन द क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है। ये पार्टिकल आपको दिया है बॉल, इसको एक बार सोचो कि बॉल ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, जैसा आपको प्लॉट कराया था उस टाइम बताया था। थिंक अबाउट द थिंग।
कर रहे हो ट्राई बेटा? यस सर। देखो थोड़ा सा प्रिकर्सर समझाता हूँ आपको, देखो मेरे को, ये बॉल है, ठीक है, सपोज करो इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक देता हूँ, या 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जीरो। फिर ये जीरो से स्टार्ट होगा और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना इसने अपवर्ड मोशन में किया था। तो इसकी फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी नीचे गिरेगी तो क्या होगी? क्या आपको फील नहीं आ रही? वही वेलोसिटी होगी जिससे इसको 30। ऊपर फेंका, 2 ही होगी ना, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। Yes, sir. तो ऑप्शन सी का आंसर क्या आएगा? लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज Minus 30. -30 मीटर पर सेकेंड। समझ आया ये बात? Yes, sir. हाँ यस सर। क्यों ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों? वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन। इन द नीचे अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल ग्रेविटी इसको डी एक्सेलरेट करा रहा है, और इन द डाउनवर्ड मोशन ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट करा रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो दूसरी चीज देखो कि क्या इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। Yes, sir. हाँ यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 इंटू आइदर साइड का, एक किसी भी साइड का, अपवर्ड मोशन का या डाउनवर्ड मोशन का टाइम निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। Sir, 6 seconds है। हाँ हाँ शायद 6 ही आएगा आंसर, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? एट v0 कर H दो, equals to v0 कर दो Yes, बेटा, sir. है ना। तो फॉर्मूला देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट ही निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए v² - u² इज इक्वल टू क्या था आंसर, क्या था बेटा? -2gh। 2GH. ठीक है, अब देखो मैं अपवर्ड मोशन में लगा रहा हूं, इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन, ठीक है। जब ये ऊपर जा रही है, तो जब ये ऊपर sir. जाएगी तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में क्या हो जाने वाली है बेटा? 0। 0। तो फिर क्या लिख दूं? 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? थ्रोन अपवर्ड। तो अपवर्ड में u की वैल्यू पॉजिटिव रखूं कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अपवर्ड मोशन है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो -30 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू जी की वैल्यू क्या रखूं? 10। नेगेटिव। नहीं नेगेटिव हाँ ऑलरेडी 10। अकोमोडेटेड है हाँ ना, तो 10 रख देता हूँ। हाइट कितना है? h, ये तो निकालना है, ये तो हाँ सर। निकालना है ना। अब देखो, अब 30 -900 इज इक्वल टू -20 इंटू एच, तो h विल बी इक्वल्स टू, बताओ, 900 बाई 4.5. 900 बाई 20, तो 45 Sir, आएगा बेटा, 45. 45 Yes, sir. मीटर। 45. अब ये हाइट की वैल्यू देखो अपने आप पॉजिटिव आई है ना भाई, मैंने तो जी नहीं सर। निकाली। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? अपवर्ड मोशन की डाउनवर्ड मोशन? पूरा सर। पॉजिटिव अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का अपवर्ड। मतलब क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मोशन कहाँ हुआ है? अपवर्ड हुआ है। तो फर्स्ट हाफ जो आपका फर्स्ट हाफ था अपवर्ड मोशन, उसमें हाइट की वैल्यू पॉजिटिव आना स्वाभाविक है। तो h इज इक्वल टू 45 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज 45 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड। गुड टू गो? यस सर। ओके, अब इसके अलावा क्या निकालना? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या था? v इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू, बताओ यार बताओ, है ना। तो अब देखो अपवर्ड मोशन में इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी इन अपवर्ड मोशन क्या है? 0। फाइनली जाके 0 हो जा रहा है ना जब ये ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फर्स्ट हाफ ऑफ द यस मोशन सर। जो नीचे। और u कितना था बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। 30 मीटर। तो 30 पॉजिटिव का रखूं क्योंकि अपवर्ड मूविंग है। g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, और टाइम t मुझे निकालना है। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 सेकेंड्स लगे इसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट h पे जाने में, यानी 45 मीटर ऊंचाई पे जाने में कितना टाइम लगा इसको? कितना टाइम लगा? 3 3 सेकेंड्स seconds. लगे। 3 सेकंड। अब 45 पे पहुंच गया, अब और कितना टाइम लगेगा? यहां से नीचे ग्राउंड में आने में कुछ टाइम लगेगा। हाँ यस सर। तो फिर से एक इक्वेशन देखो, वैसे तो मैं बता रहा हूं आपको कि वापस आने में 3 सेकंड लगेंगे, बट फिर से हम यूज कर लेते हैं
ये डाउनवर्ड मोशन जो इसका है, इधर जो डाउनवर्ड मोशन होगा उसको उसके अंदर देखो यहाँ 2 लिख देते हैं, ये 1 था, ये 2, उधर जो 2 नंबर वाला मोशन है नीचे आ रहा है उसको सॉल्व करता हूँ नीचे। अब मुझे बताओ इन द डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड मोशन को अगर देखा जाए तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो 0। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन पता है, g की वैल्यू आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g, राइट? और h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है डाउनवर्ड मोशन के लिए, बताओ? h इज इक्वल टू -45। यस सर। भाई नीचे आ रहा है ना इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -45। अब बताओ टाइम निकाल सकता हूँ, कैन आई फाइंड टाइम? यस सर। कैसे? सेकंड इक्वेशन यूज करके, है ना, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT², ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो फर्स्ट टर्म क्या, ये टर्म क्या हो गया, तो 0 हो गया बेटा। हाइट की जगह -45 रख दो, इज इक्वल टू -1/2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 10 दे रखी है, इंटू T², तो यहाँ से T निकाल सकते हैं बेटा, क्या आएगा 90/10 इज इक्वल टू T²। तो T इज इक्वल टू कितना है 9 का अंडर रूट, है ना, 9 का अंडर रूट, और प्लस माइनस दोनों आते हैं, प्लस माइनस √9, तो कितना आएगा +-3। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो, तो वी विल कीप द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, +3 सेकेंड्स। तो डाउनवर्ड मोशन में भी कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स का, अपवर्ड में भी 3 और डाउनवर्ड में भी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। समझे? यस सर। अरे राजेश, गौरव, युवराज ने तो आंसर निकाल लिया, राजेश एंड गौरव आया? यस सर। मैक्सिमम हाइट निकल गई, टाइम निकल गया, क्या आप लैंडिंग स्पीड निकाल सकते हैं? डाउनवर्ड मोशन में इक्वेशन लगा दूं, v इज इक्वल टू u माइनस GT, ठीक है, v क्या है, v तो निकालना है, u कितना है डाउनवर्ड में 0, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन कितना है 10, g की वैल्यू, और टाइम कितना है 3, तो कितना आया -30 मीटर पर सेकेंड। -30 का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर, तो सब कुछ ठीक ठाक आ गया? यस सर। समझ आया? बताओ, तीनों पार्ट समझ आए बेटा? यस सर। देखो साइन कन्वेंशन में थोड़ा बहुत शुरू में एकोमोडेट करने में दिक्कत आएगी, बट जब टफ क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे बलून जा रहा था ऊपर, बलून चलते चलते बलून में छोड़ दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें वेलोसिटी पता होगी ना, फिर सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेगेटिव आए तो मतलब डाउनवर्ड एक्टिंग है, पॉजिटिव आए तो मतलब अपवर्ड है, तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। अदरवाइज जैसे युवराज ने किया, युवराज ने साइन कन्वेंशन के हिसाब से आई थिंक नहीं किया, बट उनका कंसेप्ट आई थिंक अच्छा है, तो उनको वैसे ही आइडिया होगा कि कौन सी वैल्यू कैसे रखनी है ना युवराज? यस सर। है ना, तो मैं जब छोटा था, मैं अब 12th में था, तो मैं भी साइन कन्वेंशन नहीं देखता था, आई जस्ट मेरे को पता होता था हाँ ऐसे जा रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा इमेजिनेशन ठीक ठाक काम करती थी। अदरवाइज वी शुड फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस साइन कन्वेंशन, अगर आपको दिक्कत आती है तो उसमें, तो फिर जिस साइन के हिसाब से आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, बेसिक सी बात, आपने कई जगह ऐसे देखा होगा, देखो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लो एक तो हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक ऐसे लिखा देखा होगा, ऐसे वेलोसिटी लिखा होगा 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकंड की जगह एक जगह SCC लिखा है, एक जगह S लिखा है, क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों गलत है, एक सही है, कौन सा सही है इनमें से बताओ, विच वन इज राइट? सेकंड की जगह S लिखें तो या फिर SCC लिखें तो? दोनों ही सही है। देखे होंगे ना आपने बुक्स में, दोनों देखे होंगे, तो विच वन इज द राइट आंसर? सर ऊपर वाला। केवल S लिखना सही है कि SCC लिखना सही है? SCC लिखना सही है। ये आपका CGS में होता है बेटा, और ये आपका SI में होता MKS। है ना। SI यूनिट में लिखोगे तो मीटर पर सेकंड को S लिख दो,
और सीजीएस में लिखोगे तो सेंटीमीटर स्लैश एसईसी, ठीक है, दोनों Yes, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया? इसका सॉल्यूशन यहाँ yes, दे रखा है विद साइन कन्वेंशन, यहाँ पढ़ लेना, जो मैंने ड्रॉ किया वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। देखो, a ball is thrown upward from the top of a tower of height 60 meter with a velocity of 20 meter per second. Find the landing speed on ground। ठीक है, अब निकालो। अब इसने दे दिया ना 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। थोड़ा सा काट देते हैं ताकि आपका आंसर मुझे मिल जाए। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, अपवर्ड फेंका गया है। हाइट कितनी थी टावर की बेटा? एच इज इक्वल टू 60 मीटर्स। वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑन ग्राउंड। अब देखो, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो जैसे युवराज करता है क्या, कि यहाँ से फेंका सर, पहले तो मैं ऊपर से इस फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन देख लूंगा, और फिर यहाँ से नीचे इसको देख लूंगा, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन। ठीक है, तो दो तरीकों से कर सकते हो, दोनों से कराऊंगा और दोनों से आंसर सेम आएगा। आप दोनों को ट्राई करो, जो भी आपको आता है। द मोर यू आर सुटेबल विद अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग इट, तो उस तरीके से करो, तो मैं कराऊंगा। और एक खास बात बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक है वो, एक तरीके से देखा जाए जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव की है। सबकॉन्शियसली वी नो दैट आंसर, बट वो आपको यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दूंगा मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। sir, 28.28 क्या माइनस? गलत, 40 आएगा आंसर, आंसर विल बी 40। फिर से ट्राई करो। युवराज आप बताओ बेटा आंसर, गौरव आप भी ट्राई करते रहो, फिर आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा मैं। चलो ट्रिक बता देता हूँ, अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ, राइट। देखो बेटा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एट द पॉइंट विच इज 60 मीटर हाइट पे जो पॉइंट है, ठीक है। तो जहां से इस बॉल को फेंका गया है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी मैंने, इस लाइन की हाइट है 60 मीटर्स। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब ये बॉल यहाँ पे थी 60 मीटर की हाइट पे, तो इसको वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगी, कि कुछ ट्रैवल करेगी और एक मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे जाएगी जहाँ की इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अपना डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी, और ड्यूरिंग दैट डाउनवर्ड मोशन ये फिर से 60 मीटर वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी, ठीक है। ये फिर से इसी लाइन को क्रॉस करेगी। जब इस लाइन को क्रॉस कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए डाउनवर्ड में? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ट्रिक है, आपने अभी अभी अप्लाई किया था ना बेटा, कि बॉल को ऊपर फेंका विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जब ये वापस उसी हाइट पे आती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट डायरेक्शन चेंज हो जा रही है वेलोसिटी की। 30 से फेंका था, नीचे आते टाइम 30 पे होगी, है ना। तो सेम यहाँ भी तो लगेगा यार, 20 से ऊपर फेंका, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे गई, फिर डाउनवर्ड आई, तो 60 मीटर हाइट वाले पॉइंट को जब ये क्रॉस कर रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसको ओमिट कर दो डायरेक्टली, बस चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी।
अब ये जो इक्वेशन लिखा है ना बेटा, इसमें जी को माइनस जी नहीं लगाया हुआ, तो कई तरीके से आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे इक्वेशंस के, बट आपको बेसिक आइडिया जो ध्यान रखना है वो दो ही चीज़ें हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्टिंग होगा, इसलिए उसको माइनस जी लिख लेते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो ग्रेविटी निपट गया उसी में। प्रोजेक्टाइल को भी ऐसे सर- निपटवाएंगे। हाँ सर इसमें मतलब हाइट एडिशन करनी है क्या 60 मीटर प्लस उसने जितना फेंका उसको? क्यों करना है? देखो इधर से ऊपर गया ये, इधर वो कर सकते हो बट दैट इज अ लॉन्ग वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर गया, चलो कितना भी गया, मान लो एक्स गया, ठीक है, और एक्स ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी होगी 0, इन द डाउनवर्ड मोशन भी ये एक्स ट्रेवल करेगा, और मुझे पता है कि जब ये एक्स ट्रेवल कर चुका होगा तो 60 मीटर की हाइट पे आ गया, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आ तो गया आई तो कैन, नीचे। है ना, आई कैन ओनली कैलकुलेट यूजिंग दिस सेकेंड पार्ट, ठीक है, इसको मिटा दूं सारे को और ये बोल दूं कि सर जब इसको आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया तो इसकी वेलोसिटी थी 20 meters per second in the upward direction, but when it crosses this point which is at 60 meter height again, तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड में कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं। अब आई विल कैलकुलेट ओनली फॉर दिस पार्ट ऑफ द मोशन, जब ये नीचे आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी लिखूं तो क्या आएगी बेटा? u इज इक्वल टू -20 की +20? माइनस माइनस -20 मीटर पर सेकेंड, राइट। आई विल कीप दिस। हाँ, तो अब देखो ये हो गया, और उसके अलावा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखूँ? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन है तो माइनस रखो, या फाइनली माइनस आना चाहिए, बात ये, राइट। और एच कितना लिखना है बेटा? हाइट कितनी है? -60 की +60? -60 -60 मीटर्स, ठीक है। तीनों चीजें मिल गई। क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे? लैंडिंग स्पीड। वी हैव टू फाइंड आउट v का वैल्यू, निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन यूज करेंगे। v² - u² इज इक्वल टू -2gh, ठीक है। अब देखो v का वैल्यू तो आई नीड टू फाइंड आउट, इनिशियल वेलोसिटी का क्या वैल्यू है? -20, इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू -2 इंटू जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया, तो वी विल टेक इट एज 10, एंड h कितना है? h इज -60। सही है सब कुछ? यस सर। है ना। अब सॉल्व कर दो, v² - 400 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, है ना, 1200 आएगा प्लस का, राइट। नाउ v² इज इक्वल टू 1200, 400 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का होएगा, तो इज इक्वल टू 1600 हो गया। देन v इज इक्वल टू √of 1600, तो दैट मीन्स इट इज ±40 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, व्हेन इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो वी विल टेक द -40, तो -40 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। समझ आया अब? यस सर। आ गया ना, ठीक है। अब इसको, एक तो तरीका ये था जिससे हमने कर लिया, अदरवाइज क्या करते? देखो अब मुझे नहीं पता कि ये इधर से ऐसे क्रॉस करेगी, क्या करेगी, सब भूल जाओ, मुझे खाली साइन कन्वेंशन पता है और मुझे फॉर्मूला पता है। दैट्स वाई मैंने बोला कि ठीक है ये करना है अपने को, ठीक है। अब बोलो, एट हाइट ऑफ 60 मीटर्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? 20 मीटर्स पर सेकेंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। फाइनली कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये इस पॉइंट से? -60 नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे वैल्यूज रखनी है सीधा इक्वेशन के अंदर, आई ओनली नीड टू पुट इन द वैल्यूज। तो क्या करेंगे बेटा? v² आई नो, -u², u कितना है? 20, तो 20 रख दो, -20 की जगह 20 रख दो, और -2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच की जगह -60। देखो सॉल्व करोगे वही इक्वेशन आ रही है। हमने -20 रखा था तब भी स्क्वायर हो गया था, और अब 20 रखेंगे तब भी, तो इसको भी सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू ±40 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? डायरेक्टली हो गया बिकॉज ये जो साइन था ना माइनस प्लस, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे -20 भी आएगा तो दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ अजम्पशन रखा था वो ठीक था, और वो अजम्पशन हमने इस क्वेश्चन के बेसिस पे बना लिया था। तो अगर कुछ भी हो रहा हो तो यू कैन डू इट इन द 2 वेज। अगर आपके साइन कन्वेंशन सही हैं तो फाइनल आंसर सही आएगा, कैसा भी मोशन हो जाए। और अगर आपको पता है कि यार ये ऐसे क्रॉस करेगा तो यू कैन सॉल्व इट फॉर दिस पार्ट ओनली।
समझ आया साहिल? यस सर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इस पीडीएफ में आपको एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे। एक ये क्वेश्चन ग्रेविटी का मिलेगा, इसको ट्राई करना विद सॉल्यूशन, यहाँ पे दे रखा है बेटा। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। इसका एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना। और इसके अलावा ये छोड़ देना, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको अटेम्प्ट कर लेना। इतने इसमें जो पीडीएफ में है होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। तो जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो आई थिंक ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, फिर ये कंक्लूड हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। इसके बाद वी विल स्टार्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो ये पूरा नोट्स मैं शुरू से लेके आखिरी तक का कंप्लीट पीडीएफ आज शेयर करा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी दे दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नोट्स, तो वो आप पढ़ के आना। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सब बच्चे ढेर हो गए, खाली आप बचे हो क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो, ये सॉल्व करना। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। यस सर। थैंक यू सर।